नमस्कार। हीलिंग बाय अवेयरनेस। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि आप इस नाम से आप क्या समझते हैं। यह मेरी ज़िंदगी का, मेरी जो जर्नी रही है उसका एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा रहा है। मैं आज जहाँ पे भी हूँ, इस छोटे से शब्द की वजह से। अवेयरनेस है बहुत छोटा सा शब्द, लेकिन इस शब्द ने मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे परिवर्तन लाए हैं। मेरी जो लर्निंग्स रही हैं, मुझे ये समझ में आया कि इस दुनिया में जो भी लोग हैं जिनके जीवन में बहुत अ, परिवर्तन आए हैं, कहीं ना कहीं यह शब्द उनकी जिंदगी में भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। हीलिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि अगर हम फिजिकली बीमार हैं उसकी वजह से हम अपने आप को हील कर रहे हैं या अपने आप को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली जो भी ब्लॉकेजेस हैं, जो भी बैगेजेस हम अपने साथ में लेके चल रहे हैं, उसको हम कहीं ना कहीं जब हील करने की कोशिश करते हैं, तो मुझे लगता है कि अवेयरनेस एक ऐसा इम्पॉर्टेंट टूल है जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में परिवर्तन लाने के लिए। एक छोटा सा प्रश्न है कि हम ऐसी वो कौन सी चीज़ है हमारी ज़िंदगी में जब हम कहते हैं कि यह हमारे जीवन का आधार है। वो कब होता है? जब हम ये जान पाते हैं कि हम जीवित हैं। शायद सांसें, जब तक सांसें चल रही हैं तब तक कहा जाता है कि इंसान जो है वो जिंदा है। तो हमारे जीवन का जो आधार है वो हमारी सांसें हैं, और जो हमारी सांसें हैं उनका जो आधार है वह है हमारी आत्मा। जब तक आत्मा इस शरीर में आती है तब हमारी सांसें चालू होती हैं। जब वह आत्मा निकल जाती है तो हमारी सांसें बंद हो जाती हैं। अब हमारी आत्मा का क्या आधार है? हमारी आत्मा का आधार है वह ऊर्जा। हम सभी उस परम ऊर्जा के ही एक हिस्सा हैं, पार्ट है। अब क्योंकि हम सब एक परम ऊर्जा के हिस्सा हैं, तो अब ये जानना जरूरी है कि उस ऊर्जा का आधार क्या है। उस ऊर्जा का आधार है कॉन्शियसनेस। वह कॉन्शियसनेस हमें राम बनाती है, वही कॉन्शियसनेस हमें रावण बनाती है। अब एक छोटा सा प्रश्न, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, हमारी कॉन्शियसनेस का क्या आधार है? हमारी कॉन्शियसनेस का आधार है हमारी अवेयरनेस। कॉन्शियसनेस तो राम जी में भी थी, रावण में भी थी, लेकिन अवेयरनेस खुद के प्रति, अपने कर्मों के प्रति, अपनी लर्निंग्स के प्रति हमें सिद्धार्थ से बुद्ध बनाती है, हमें रजनीश से ओशो बनाती है, हमें नरेंद्र नाथ से स्वामी विवेकानंद बनाती है। तो बहुत छोटा सा शब्द है अवेयरनेस, जागरूकता। विज्ञान भैरव तंत्र में भगवान शंकर जी भी पार्वती जी से कहते हैं कि मेडिटेशन, ध्यान हमें उस अवस्था तक ले जाने में मदद करता है जहां पे हम उस परम ऊर्जा के संग कनेक्ट हो सकते हैं, हम एनलाइटेंड हो सकते हैं। लेकिन साथ में ये भी कहते हैं कि अपने सांसों के प्रति जागरूक बनो, अवेयर बनो। जितने भी मेडिटेशन गुरुज हैं उन सबका यही कहना है कि जब तक हम अपने सांसों के प्रति जागरूक नहीं बनेंगे, अवेयर नहीं होंगे, वो परिवर्तन हमारी जिंदगी में नहीं आ पाएगा। तो सिर्फ जागरूक अपने सांसों के प्रति नहीं, हमारे हर कर्तव्य, हमारे हर कर्म के प्रति जब तक हम जागरूक नहीं होंगे, कहीं ना कहीं हम जिंदगी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स के साथ में एसोसिएटेड रहेंगे। जागरूक सिर्फ सांसों के प्रति नहीं, कर्म के प्रति नहीं, इवन हमारी लर्निंग्स के प्रति भी हमको जागरूक रहना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों का एक प्रश्न है कि मेडिटेशन हमें किस तरीके से मदद करता है, वो हमें क्या देता है। ध्यान या मेडिटेशन हमें कुछ देता नहीं है, वो हमें खाली होने में मदद करता है। किस चीज से खाली? वह जो कुछ भी हमने सीखा है, लर्निंग्स,
जो नकारात्मक लर्निंग्स सालों से हमने अपने परिवार से, हमने अपनी सोसाइटी से, हमने अपनी लर्निंग से सीखी है, उनको खाली करने में मेडिटेशन मदद करता है। जब वो धीमे धीमे खाली होना शुरू होती है तो हमारे अंदर एक अवेयरनेस पैदा होती है जो हमें उस कॉन्शियस लेवल तक लेके जाती है, जहाँ पे हमको समझ में आता है कि जो कुछ भी हमने सीखा है वह प्रकृति के नियम नहीं है, यह वह नियम है जो सोसाइटी ने, लोगों ने सालों से बनाए हैं अपने मतलब के लिए। लेकिन जैसे ही हम ध्यान में जाते हैं, उस अवस्था में पहुंचते हैं, तो हम उस प्रकृति से, उस परम ऊर्जा से कनेक्ट हो पाते हैं और वह कनेक्शन हमें मदद करता है उस लेवल तक ले जाने में, उस परम ऊर्जा के साथ कनेक्ट होने में। सांसें हमारे जीवन का बहुत ही अहम हिस्सा है। जिंदगी क्या है? जो पहली सांस हम लेते हैं और आखिरी सांस हम जो छोड़ते हैं, उसके बीच की जो सांसें हैं उसे हम अपनी जिंदगी कह सकते हैं। पहली सांस और आखिरी सांस जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये दो वही सांसें हैं जिनको इंसान कभी अपनी जिंदगी में एक्सप्लेन नहीं कर पाता, और बीच की सारी सांसों के उधेड़-बुन में हम जी रहे हैं। हमारे सारे इमोशंस हमारी सांसों के साथ में एसोसिएटेड हैं। जब हमें गुस्सा आता है तो हमारी सांसें ऊपर की तरफ जाती हैं। जब हम सैड होते हैं, जब हम निराशा की गर्त में जाते हैं तो हमारी सांसें बहुत धीमी चलने लगती हैं। जब हमें कुछ अच्छा लगता है तो हमारी सांसें एक अलग लय में तैरती हैं। तो जिस दिन हमें, इंसान को, अपने सांसों के साथ काम करना आ जाएगा, उस दिन जिंदगी की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को हम चुटकियों में ठीक कर पाएंगे। तो सांसों के साथ अवेयरनेस का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अवेयरनेस मदद करती है आपको बहुत सारी चीज़ों को अपने अंदर समेटने से रोकती है। जो कुछ भी हम भर रहे हैं, जो कुछ भी नेगेटिव इमोशंस हम भर रहे हैं अपने अंदर, चाहे वो एंगर हो, गिल्ट हो, फ्रस्ट्रेशन हो, सैडनेस हो, ग्रीफ हो, ये सांसों के साथ कहीं ना कहीं हमारे शरीर में, हमारे मन में जमा होता जाता है, परत दर परत जमता जाता है। लेकिन जैसे ही हम अवेयरनेस के साथ इसको समझने की कोशिश करते हैं, वो जो डीप डाउन गहरे में जमा हुआ है, हम सांसों के अवेयरनेस से उसको रिलीज करने में मदद कर पाएंगे। थैंक यू।